क्या हर स्वप्न में चेतना लाई जा सकती है? बहुत लंबी साधना होती होगी। मैंने एक्सपीरियंसेस पढ़े तो किसी किसी स्वप्न में आती है। शुरुआत तो ऐसे ही होगी कि किसी किसी स्वप्न में चेतना होगी, उसके बाद सभी स्वप्नों में चेतना लाई जा सकती है, जिसको हम कहते हैं 24 घंटे चेतना हो सकती है आपकी। उसकी उसकी सीमा नहीं है चेतना की। और उसके बाद क्या होगा आप जानते हैं कि वो स्वप्न बंद हो जाएंगे। स्वप्न बंद हो जाएंगे, एक चित्र दिखने लगेंगे, एक दो चित्र आके चले जाएंगे। आप बोलेंगे ये क्या है, बेकार सा है, और संपूर्ण आनंद शून्य अवस्था में आप रहेंगे। वो शून्य अवस्था स्वप्नों के द्वार खोलती है, और वही शून्य अवस्था सूक्ष्म अवस्था के द्वार खोलती है। अब जिसको सूक्ष्म अवस्था का द्वार मिल गया वो स्वप्न में क्यों जाना चाहेगा? आप बताइए क्यों? बड़ा आड़ी तिरछी अवस्था, बेकार की अवस्था है स्वप्न अवस्था। हाँ, थोड़ी बहुत इच्छा पूर्ति आप कर सकते हैं, खेल सकते हैं, थोड़ा उड़ सकते हैं यार आग में कूद सकते हैं, आपको जो भी इच्छा हो पूरी कर सकते हैं, लेकिन बेकार है। सूक्ष्म का द्वार मिलते ही लोग उसमें कूद जाते हैं। सूक्ष्म में ये 2 हफ्ते में हो सकता है ये काम। एक हफ्ता आपको स्वप्न में चेतना लाने में लग सकता है, दूसरा हफ्ता सूक्ष्म में स्वप्न छोड़कर पूरा स्वप्न ही सूक्ष्म बन जाता है, और फिर सूक्ष्म में भी इच्छा खोने लगती है और शून्य रह जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं शून्य ही अंतिम है, लेकिन नहीं, क्षणिक है सपना शुरू हो जाता है। जिसको आप जागृति कहते हैं वो अपने आप शुरू हो जाता है, और जिसको आप सूक्ष्म कहते हो अपने आप शुरू हो जाता है। अब बड़ा कठिन है यहाँ पे क्या हो रहा है बताना। अब ये तंत्र विज्ञान का विषय हो गया। ज्ञान मार्ग में हम क्या कहते हैं, स्वप्न में चेतना ले आइए और देखिए कि ये जागृति भी स्वप्न है। और मैं कहता हूँ सूक्ष्म में चेतना ले आइए, ज्ञान के लिए उपयोग कीजिए, सूक्ष्म लोक का गुरुजनों से मिलने के लिए उपयोग कीजिए, ज्ञान लेने के लिए, माया का ज्ञान लेने के लिए उपयोग कीजिए, और वापस जागृति में। अभी मनुष्य रूप में जागृति ही हमारा घर है। तो बहुत लंबी साधना नहीं होती, बहुत लंबी नहीं होती। या तो हो जाएगा या तो कुछ नहीं होगा। क्या स्वप्न में अतृप्त वासना पूरी होती है? हाँ होती है, इसलिए उसको इच्छा लोक कहा गया। अतृप्त वासनाएं पूरी होती हैं, लेकिन कब होती है? जब आपकी चेतना है स्वप्न में। चेतना कब आएगी? जब आप प्रयोग करेंगे, ज्ञान हो जाता है तब प्रयोग आसान हो जाता है, या फिर संभव होता है। बिना ज्ञान, आत्मज्ञान के प्रयोग हो नहीं सकता। देखिए आप कितना भी कर ले वो चेतना आएगी नहीं। 1-2 उल्टे सीधे आते जाते अनुभव हो गए स्वप्न में, वो अलग बात है, क्योंकि हम सब में प्राकृतिक संभावना है। कभी कभी जागृति आ जाती है, चेतना आ जाती है स्वप्न में, और दृश्य उभर आते हैं। उनसे ऐसा लगता है, तब तक स्वप्न जब तक चल रहा है लगता रहता है हाँ पूरी हो गई। उठने के बाद वो इच्छा वैसी की वैसी रहती है, अतृप्त रहती है। क्यों? क्योंकि वो चेतना में नहीं हुआ कार्य, वो इतना सत्य नहीं लगा उस समय। स्वप्न है वो सारी वासनाओं का ही एक निचोड़ सा है। वासना ही प्रकट होती है स्वप्न में, लेकिन क्योंकि न बुद्धि कार्य करती है न चेतना है, तो केवल एक ढेर है वासनाओं का, उसमें कोई भी नियमितता नहीं दिखाई देती, इसलिए कोई इच्छा पूरी नहीं होती। आम आदमी की नहीं होती। जिनकी चेतना है स्वप्न में उनकी इच्छा पूरी होती है। और उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए स्वप्न अवस्था पे। अगर आपको सच में इच्छाएं पूरी करनी है तो सूक्ष्म अवस्था है। सूक्ष्म में सब कुछ पूरा होता है, कुछ नहीं बचता है सूक्ष्म में।